नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुजालपुर, इंदौर और झाबुआ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे शुजालपुर की, जहां गेहूं खरीदी में कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। गेहूं खरीदी में कालाबाजारी, जी हां, मध्य प्रदेश के शुजालपुर में प्रशासन के ही कुछ भ्रष्ट अधिकारी गरीबों का निवाला छीनने में लगे हुए हैं। जी हां, यहां भगवती वेयर हाउस में हुए गेहूं खरीदी घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां रुचि स्व सहायता समूह ने मिट्टी मिलाकर लाखों रुपए गेहूं में भारी गड़बड़ी की है। शुजालपुर के भीलखेड़ा सोसाइटी में भगवती वेयर हाउस को खरीदी केंद्र बनाया गया था, जहां रुचि स्व सहायता समूह ने किसानों से गेहूं खरीदा, लेकिन जांच में पता चला कि समूह ने टारगेट पूरा करने के लिए गेहूं में मिट्टी और पानी मिलाकर वजन बढ़ाया। भगवती वेयर हाउस के संचालक ने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन जांच सिर्फ कागजों में सिमट गई। इस बार मजदूर महेश मालवीय ने मजदूरी ना मिलने पर कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत की, जिसके बाद मामला उजागर हुआ है। जब फूड अधिकारी मौके पर पहुंचे तो 180 क्विंटल गेहूं में से आधे में मिट्टी पाई गई है। आरोप है कि मजदूरों का पैसा भी हजम कर लिया गया है। फूड विभाग ने मौके पर पंचनामा तैयार किया है, लेकिन अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर घोटाला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। समस्या ये सर कि मैंने हम्माली का काम करते हैं हम। हाँ। तो मैंने भीलखेड़ा की सोसाइटी का काम करा था, रुचि सोसाइटी। हाँ। तो मैंने पूरा काम कर दिया उनका 81,458 उसमें से मेरे को 7,29,600 रुपये उनने दे दिए। बाकी के मेरे 2,47,896 रुपये बाकी हैं। वो कृपाल सिंह हाड़ा जी नहीं दे रहे हैं मेरे को, भीलखेड़ा वाले। फिर क्या हुआ, शिकायत करी आपने? शिकायत हम शाजापुर भी गए थे, जनसुनवाई में कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, फिर यहाँ एसडीएम साहब के पास गए थे। एसडीएम साहब ने बोला कि फूड अधिकारी के पास चले जाओ। फूड अधिकारी के पास जाते हैं तो वो बोलते थे कि शाजापुर चले जाओ। अब सब गरीब आदमी हम किराया लगा लगा के थक गए, अब मेलाहुन के पैसे देना। अच्छा, अब आज क्या हुआ? आज ये एसडीएम मैडम के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि फूड अधिकारी के पास चले जाओ। अच्छा। आज के बाद अगर पैसे नहीं मिले तो पूरे परिवार मिलके हम आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा। क्योंकि मजदूर आते हैं, रात को आते हैं मजदूर, 11 बजते हैं, 12 बजे गाली गुप्ता करते हैं। कुछ सैंपल की बोरियां हैं जिनमें माल कुछ मिट्टी लगा हुआ है और उसका सफाई कार्य चालू है। सर, इसकी पहले भी शिकायत हुई थी, माल भी कम पाया गया था। माल कम पाया गया था, वो रुचि स्व सहायता समूह ने बाद में लाके रखा था। कितना कम पाया गया था सर? 179 क्विंटल 68 किलो। वो किसके द्वारा फिर रखा गया वेयर हाउस में? वो हमारे द्वारा, गोदाम मालिक के द्वारा रखा गया, जो माल कम था वजन में। वो फिर टैग लगने के बाद भी सफाई होती है क्या? नहीं, जब माल बाद में आया था वो खराब था, वो पूरा छनवा के रखवा रहे हैं और छनने का काम अभी जारी है। नहीं, अभी ये जो माल जिसमें से आपने सैंपल भरा है इसमें टैग लगी ये सब हुई है। छनेगा, ये पूरा माल छनेगा, इसके बाद ही पार्टी को भुगतान होगा। सर, अब इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? ये तो माल छनवाया जाएगा। अभी आपने सैंपल भरा है तो इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी? ये माल तो छनवा के रखा था आपने, जैसे ये माल तो टैग छनवा लगा हुआ ये है, माल माल अभी छना नहीं है, इस माल को छनवाना है, पूरे को छनवाना है। तो इस पे टेक तो लगा हुआ ना कंप्लीट? हाँ, ठेक लगा हुआ है, माल खराब भर दिया है ना स्व सहायता समूह ने। समय तो सुना आपने, एक तरफ मजदूर अपनी मजदूरी का भुगतान मांग रहा है, गड़बड़ घोटाले के उजागर करने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फूड विभाग के अधिकारी जो हैं वो लीपा पोती में लगे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम मेवाड़ा लाइव जुड़ गए हैं शुजालपुर से हमारे साथ। ओम, अगर बात की जाए, शुजालपुर के भीलखेड़ा सोसाइटी में भगवती वेयर हाउस को खरीदी केंद्र बनाया गया था, जहां रुचि स्व सहायता समूह के द्वारा बड़ी संख्या में जो है घोटाला किया गया है। इस घोटाले को लेकर अधिकारी कर्मचारियों का क्या रुख है? क्या इस घोटाले से पर्दाफाश होगा या पहले की तरह यह घोटाला भी फाइलों में बंद हो जाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मामला है। भगवती वेयर हाउस पे सोसाइटी, जो भिलखेड़ा सोसाइटी, उसका मामला है, जहाँ पर खरीदी केंद्र बनाया जाता है, जहाँ किसानों की फसल आती है उनको भगवती वेयर हाउस पे एक भिलखेड़ा सोसाइटी, रुचि सोसाइटी मालिक ने इसका पूरा जो सेटअप था वहाँ पे खड़ा किया और मजदूरों के ऊपर जो भरई जो बोरियां भराते हैं हम्माली की, मजदूरी प्रति 24 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से इनको मजदूरी दी जाती है।
अगर राशन का सरकार जिन गरीबों को फ्री में राशन देती है, शुद्ध राशन देती है, उन्हीं गरीबों के निवालों में काली मिट्टी मिलाई जाती है और अधिकारी, फूड्स अधिकारी हो चाहे वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के अधिकारी हो, इनकी मिली भगत से ये सब सारी वेयर हाउस में ये घटनाएं घटती है। जब 180 क्विंटल गेहूं कम निकला था, कॉर्पोरेशन से शिकायत की गई थी, उसके बाद भी उस रुचि सोया जो कंपनी है जिसने खरीदी की है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर कारण क्या रहा कि उसका आज दिनांक तक कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कारण नहीं हुआ। अब एक गरीब जिसने जो मजदूर है, जो मजदूरी करता है, उसके 2,43,000 रुपए मजदूरी वो रुचि सोया जो सहायता है वो खा गया। उसके बाद ये पूरा मामला पत्रकारों तक पहुंचा, उनने जनसुनवाई में आवेदन देके ये मामला उजागर करा। अब जो साक्षी गवाह है हमारे पास में, जो महेश मालवीय जिनने पूरी संस्था का ठेका लिया था तुलई का, सुले का कट्टी भरने का, वो हमारे साथ भी है। हम उनसे बात कराएंगे कि उनके समक्ष में 180 क्विंटल में मिट्टी मिलाई गई, पानी छिड़का गया और इस घाटे को रुचि स्वसहायता समूह के जो अध्यक्ष है, जिन संचालक है, उनने इस घाटे को पूरा करा। उसके बाद भी 2,43,000 उन गरीब मजदूरों के पैसे खा गए। आखिरकार जब पत्रकारों को ये बात मालूम पड़ी, अनादि टीवी की न्यूज ने जब मुहिम उठाई और वेयर हाउस संचालक से लेकर तो सब तक वहां पहुंचे और वहां जब मौके पर जाकर जब उसकी छानबीन की, सैंपलिंग करवाई, तो उनमें काफी भ्रष्टाचार, आधी मिट्टी और आधा गेहूं निकला। लेकिन मौके पर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई अभी तक नहीं की है। जब हमने आज चर्चा मौके पर अधिकारियों से की तो उन्होंने कहा कि अभी पंचनामे तैयार नहीं है। आखिरकार क्यों गरीबों का निवाला छीन रहे? एक तरफ मध्य प्रदेश गरीबों को निवाला, मुंह में स्वच्छ साफ सुथरा गेहूं बैठने की कोशिश में। कुछ व्यक्ति नजर आ रहा है, जरा इनसे बात कीजिए, क्या कुछ मामला है? जी, ये महेश मालवीय जी है जिन्हें शिकायत करता है। ये पूरी घटना को बताएंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। क्या हुआ था महेश जी उस गोडाउन में उस दिन जिस दिन आप कट्टी जमा रहे थे, पाला कर रहे थे? उसमें सर 180 क्विंटल का कुछ घाटा गया था। तो रुचि सोसाइटी का है कृपाल सिंह हाड़ा जी, हाँ, इनको जो माल मंगवाया 180 क्विंटल, हाँ, तो उसमें सर मिट्टी बहुत थी। अच्छा, पूरी मिट्टी, मतलब 25% से 50% मिट्टी थी उसमें। ये आपके द्वारा वहाँ मिट्टियां का काम, मिलाने का काम भी मजदूरों द्वारा किया जाता हाँ, है? ये भर के लाया था ट्रैक्टर में, अच्छा, और 2 ट्रैक्टर में पानी मिला के लाया था। अच्छा, और पानी मिला के लाया था और मिट्टी थी बहुत सारी। अच्छा, अभी मिट्टी भी वेयर हाउस में पड़ी है। हाँ, हाँ, तो फिर आपके पैसे लेने रहे हो? मेरे 2,47,896 रुपए लेना है, हाँ। वो नहीं दे रहे। अच्छा, शिकायत करने के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं हुई। मैंने जनसुनवाई में कलेक्टर साहब के पास भी गया था, मैं एडीएम साहब के पास भी गया था, और वो वहां से सुजालपुर पहुंचाते थे, सुजालपुर से शाजापुर पहुंचाते थे। मैं गरीब आदमी, मजदूर हूँ, मेरे घर आते। अगर क्या कलेक्टर साहब कार्रवाई करते हैं तो नहीं करते हैं तो क्या न्यायालय का दरवाजा खटखटाओगे आप? जरूर खटखटाएंगे। अच्छा, अभी आत्मदेह की आपने धमकी दी थी जनसुनवाई में। हाँ सर, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। हाँ। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बाल बच्चे कैसे पालूं मैं? जी, मेरे पास क्या है, मजदूर होने आते हैं। जी, जी। रात को तो मजदूर दारू पी के भी आते हैं, 11 बजे आते हैं, 12 बजे वो गाली गुप्ता करते हैं जी। अब मैं क्या करूं सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है चारा। ये तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो क्या करूं सर? सरकार जनसुनवाई में मुद्दों को उठाती है, जिन मुद्दों को सरकार उठाती है कि जनसुनवाई में लोगों की समस्या की जाती है, लेकिन जनसुनवाई के जो पदाधिकारी है वो सिर्फ एसी में बैठ के उन मुद्दों पर चलते हैं, काम नहीं करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम दिखाने की बात करते हैं तो हम जिस वेयर हाउस पे खड़े हो उसी वेयर हाउस का पूरा मामला है, ये वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का पूरा मामला है, इसमें सारे अधिकारी को लिप्त है। अगर भ्रष्टाचार को खोला जाए तो लाखों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हुआ कि जो गेहूं रखे हैं अभी भी उस वेयर हाउस में गेहूं रखे हुए हैं, लेकिन अधिकारी क्या कारण है कि कार्रवाई नहीं कर पा रहे? क्या किसी नेता का संरक्षण मिल रहा है भ्रष्टाचारियों को, इस कारण इन गरीबों का पैसा हड़प लिया गया है? आखिर किन के संरक्षण में काम किया जा रहा है? ओम, आपके बगल में फरियादी खड़े हुए हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे थे, इनसे पूछिए कि क्या किसी अधिकारी के, इन्होंने चूंकि लंबा अरसा वहां पर दिया है, काम किया है, 2 लाख करीब का भुगतान बाकी इनका, क्या किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई गई है? इनके पास साक्ष्य हैं क्या, सबूत हैं क्या, जिनके आधार पर ये कार्रवाई चाह रहे हैं? जी, क्या आप नित्य दिन वहाँ काम करा है, सारी कट्टियां तोली आपने, कट्टियों का काम भरने का कभी किया है? क्या किसी अधिकारी की आपको मिली भगत लगती है, ऐसा आपको महसूस हुआ होगा? सर अब ये तो क्या है कि ऊपर वाले था, हम तो क्या काम करने में रह जाते हैं, पर हाँ मिली भगत तो हो सकती है। अच्छा, जिस समूह का आपके मजदूरों से साइन करवाए गए थे, आप वो भी बता रहे थे? हाँ सर, ये क्या है कि जैसे मेरी लेडीज चलती थी, वहाँ कट्टी जो छापने का काम चलता है, हाँ। तो मेरी 7-8 लेडीज चलती थी जी। तो कृपाल सिंह हाड़ा की जो घरवाली है, हाँ। वो बोलती थी कि भाई बहन एक काम करो आप, कि कोई भी अधिकारी आए, तहसीलदार साहब आए, मैडम आए, कलेक्टर साहब आए, तो तुम ये रजिस्टर पर साइन कर दिया करो। कितने पैसे देने की बात हुई? तो उनने बोला कि हम क्यों करें? हाँ। तो उनने कि तुम कर दिया करो, हम तुम्हारे को 2-2 हजार रुपए आखिरी में दे देंगे। अच्छा, ये बात उनने करा सोसाइटी में? ये उनने करा, जो समूह में है ना, अच्छा, उनने बोला था। तो वो पैसे भी बेचारे को नहीं दिए। अच्छा। और उनके जो 36,000 रुपए हैं वो भी कृपाल सिंह हाड़ा ने नहीं दिए। और मेरे जो पैसे हैं 2,47,896 रुपए, वो भी साहब अभी तक नहीं दिए।
तो सर देखा, जो सोसाइटी स्वसहायता रुचि समूह के नाम से रजिस्टर्ड करवाई गई थी, उसी स्वसहायता समूह का फर्जीवाड़ा भी ये है कि वहां पे महिलाएं जो काम इनकी मजदूर कर रही थी उन पे साइन कराए गए, उनके नाम से पैसे निकलाए गए। आखिरकार कर्मचारियों को ये भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा और दिखाया गया तो इस पे कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हो रही है। जब हम फुट्स अधिकारी के पास भी गए थे तो उन्होंने पल्ला झाड़ के कहा कि ऊपर के अधिकारी से बात करो। शाजापुर डीएम से जब हमारी चर्चा हुई तो उनका कहना था कि नीचे अनुभागीय अधिकारी कार्रवाई कर दें। आखिरकार इन भ्रष्टाचारियों को कौन पना दे रहा है? बिल्कुल ओम, देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जो है क्या रुचि स्व सहायता समूह की जो है मान्यता जो रद्द की जाती है या नहीं की जाती है, क्या उसको ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सब देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुजालपुर की ये तस्वीर थी जहां पर वेयर हाउस में मिट्टी मिलाकर गेहूं का वजन बढ़ाया गया, उसको भिगोया गया है ताकि टारगेट को पूरा कर लिया जाए। और ये सब जो हो रहा है वो अधिकारी कर्मचारियों के संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन हिम्मत नहीं इन अधिकारी कर्मचारियों में कि रुचि स्व सहायता समूह पर कार्रवाई कर सकें। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे इंदौर की, जहां एक बार फिर नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। पहली बारिश में उखड़ी सड़क। जी हां, इंदौर नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई है। इस बार मानसून से पहले शहर की सड़कों पर पैच वर्क कराया गया है ताकि बारिश में गड्ढों से राहत मिल सके, लेकिन हकीकत यह है कि गड्ढे भरने के 4 से 5 दिन के भीतर ही वही जगह फिर से गड्ढों में तब्दील हो गई है। मामला छावनी में रोड का है, जहां करीब 20 मीटर हिस्से में 1.5 लाख रुपए की लागत से पैच वर्क कराया गया था, लेकिन पहले ही बारिश में गड्ढे फिर से उभर आए हैं। इसके विरोध में कांग्रेस ने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नगर निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि आम जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अगर यह मामला जनता के सामने नहीं आता तो नगर निगम अधिकारियों की यह लापरवाही और भ्रष्टाचार दबा दिया जाता। इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों की सफाई भी सामने आई है। अपर आयुक्त ने कहा है कि गड्ढे भरने वाले दिन ही अचानक बारिश हो गई है, जिससे मिट्टी और डामर बह गया है और सड़क दोबारा खराब हो गई है। उन्होंने कहा है कि संबंधित ठेकेदार को नोटिस दिया गया है और बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के उसी टेंडर की राशि में दोबारा मरम्मत कराई जाएगी। साथ ही कार्य के लिए नया टेंडर पास नहीं किया जाएगा। मधुमिलन से छावनी की तरफ जाते हैं, उस रास्ते को दोनों तरफ बनाया, पेच वर्क कराया गया था, पर इधर वाला जो लेफ्ट साइड का पेच वर्क है जिस दिन हुआ उसी दिन रात को पानी आ गया। तो पानी भर जाने से इस साइड का दब गया है, जिसको हमने तत्काल ठेकेदार से कहा इसको स्क्रैप करिए और दोबारा से जब सूख जाएगा हम उसे दोबारा से डालेंगे इसको। देखिए, उसमें हमने 3 दिन काम कराया, तो एक दिन जो काम कराया था पेट्रोल पंप के अपोजिट साइड में बहुत अच्छी स्थिति में है। आज हम लोगों ने उसको देखा, वो जो काम कराया वो उसी समय काम करने के तत्काल बाद पानी गिर गया और उस चक्कर में उसमें गड्ढे हो गए। उसको हम आज ठेकेदार को नोटिस देके उसको स्क्रैप करने वाले हैं, ठीक कर देंगे उसको। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। योगेश, बात की जाए इंदौर में जो है सड़कों पे बारिश के पहले जो है पेच वर्क कराया गया था, सड़कों को मरम्मत का कार्य कराया गया था, दुरुस्तीकरण कराया गया था, लेकिन पहले ही बारिश में ये डामर और जो दुरुस्तीकरण के दावे किए गए थे नगर निगम की तरफ से वो जो है खोखले साबित हो रहा है। और हकीकत हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि नगर निगम ने कैसा कार्य कराया होगा, यहाँ पर कैसे रोड की मलहम पट्टी कराई है कि पहली बारिश में गड्ढे में तब्दील हो गई है सड़क। आखिर क्या कुछ पूरा माजरा है और किस ठेकेदार की लापरवाही है और क्या अब तक ठेकेदार पर कार्रवाई हुई है या नहीं? देखिए कपिल, अभी जहां मैं खड़ा हूँ उसी सड़क की हम बात भी कर रहे हैं और ये है मधुमिलन चौराहे से छावनी के लिए ज्यादा सड़क। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मधुमिलन चौराहा है, इसको बड़े सालों में बनाया गया, बहुत लंबा समय लिया गया इसको बनाने में। और इस सड़क की इस चौराहे की खासियत है कि हम बचपन में पहली करा करते थे कि आप रास्ता आपको उस रास्ते पे निकलना तो उसके लिए आपको पहली के माध्यम से चौराहा भी कुछ इसी तरह का, और उसको बड़े मुश्किल से बड़े समय लेकर बनाया गया। और चौराहा इतना अव्यवस्थित है कि यहाँ पर हमेशा जाम रहता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी नया बना है, अभी बिल्कुल कुछ समय पहले बना है। आप सड़क की हालत देख सकते हो कि चौराहे पर ये जो सड़क बनी है ये कुछ ही दिनों पहले बनी है और आप देख सकते हैं पूरे गड्ढे यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, तो नॉर्मली सामान्य दिन है तो आपको इतना दिखाई नहीं दे रहा और वाहन चालक भी धीरे करके निकल रहे हैं।
लेकिन जब बारिश शुरू होती है तब गड्ढों में पानी भराता है, तो बाद में वाहन चालकों की हालत क्या होती है आप जान सकते हैं। इसके उलट मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सड़क अभी हम दिखा रहे थे इसी रोड से छावनी रोड जाती सड़क, आप देख सकते हैं कि पीछे आप मेरे पीछे आपको दिखाऊंगा कि जो सड़क है वो सड़क अब यहाँ से जाती है। अब ये देखिए ये सड़क है आपकी, ये सड़क छावनी के लिए जाती है और इसी सड़क की बात कर रहे हैं कि जो एक ही बारिश के बाद में धुल गई और ये छावनी के लिए जो रास्ता जाता है वही है और यही से शुरू होता है आपका मधु मिलन चौराहा से। आप देखो सड़क की हालत देखिए किस तरह से वाहन चालक, अभी तो ये वाहन चालक चलिए ठीक है बारिश का मौसम भी तो साइड से बच के निकल रहे हैं, लेकिन जब बारिश होती है जब गड्ढे भराते हैं तब वाहन चालक को ये समझ नहीं आता कहाँ गड्ढे हैं और कहाँ पर मुझे बच के निकलना है। तो ये सारी स्थितियां जो है नगर निगम के जो ठेकेदार है, जो अधिकारी, देखिए ठेकेदार की गलती तो है ही है, लेकिन नगर निगम की अधिकारी की गलती है। आप ठेकेदार को कोई काम देते तो उसकी मॉनिटरिंग जो है वो करना होती है। ये देख सकते हैं कि आप मेरे पीछे जस्ट पीछे ये वाहन अगर निकल रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे होकर निकल रहे हैं, गड्ढों में से निकल रहे हैं, लेकिन जब बारिश का पानी जाता है तो किसी को पता नहीं होता कि कहाँ गड्ढा है, तब जाके व्यवस्थाएं बिगड़ती है, तब जाके वाहन चालक गिरते हैं, तब जाके दुर्घटनाएं होती है। और ये दुर्घटनाओं का जिम्मेदार सीधे सीधे नगर निगम के अधिकारी भी जो मॉनिटरिंग नहीं करते। काम चल रहा है तो उसको देखा जाना चाहिए किस लेवल का काम हो रहा, क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा, क्या हमने जो टेंडर जिस आधार पर दिया, जो नियम के अंदर किया है, जो उसमें पॉलिसी होना चाहिए वो उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा नहीं किया जा रहा। तो जब उसका कारण ये कि ठेकेदारों से भी स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं निगम अधिकारियों को उसका कुछ राशि देना पड़ता है। तो निगम के जो ठेकेदार है वो भी बचत करने के लिए ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़े से समय में घुल जाती है। लेकिन ये तो एक नया उदाहरण है कि बारिश का पहली बारिश में ये सड़क धुल गई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से मधु मिलन का चौराहा है जो बड़े लंबे समय से बना है। वो विधायक यहाँ के सनातनी विधायक माने जाते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों आप देख सकते हैं गड्ढे में ये ऑटो खड़ा हुआ है और इसी गड्ढे में आप जब बारिश का पानी आता है तब आप स्थिति जान सकते हैं कैसे कैसे लोग यहाँ निकलते हो, किस तरह से होता होगा। तो ये नगर निगम के अधिकारियों को सीधे सीधे, और आज निगम आयुक्त ने जो बैठक की तब वो कई मामलों में नाराज है, खासकर गंदे पानी की शिकायत में नाराज है। सड़क को लेकर की पेच वर्क जो होना चाहिए वो पेच वर्क जल्द से जल्द पूरा कर ले। और ऐसा ना हो कि पेच वर्क किया और एक बारिश में या एक दो घंटे की बारिश में घुल जाए। इसके लिए निगम अधिकारियों को खासकर कलेक्टर को भी संज्ञान लेना चाहिए, जिला प्रशासन है, जिला अधिकारी और उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल योगेश, कहीं ना कहीं नगरीय प्रशासन विकास मंत्री के शहर कैलाश विजयवर्गीय के शहर इंदौर की तस्वीरें हैं, नगर निगम की तस्वीरें हैं, तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा इससे हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए योगेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर की सड़कों की तस्वीरें हैं जहां पर भ्रष्टाचार की पोल खोलती तस्वीरें। बारिश से पहले सड़कों पर पैच वर्क का काम कराया गया था, लेकिन पहले बारिश में जस की तस ये सड़क हो गई है, यानी पुरानी सड़क में तब्दील हो गई है नई सड़क। और ये क्षेत्र जो है, ये शहर जो है नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का है और वो मंत्रालय भी इसी विभाग से ताल्लुक रखते हैं। यही विभाग उनका और उनके ही शहर का हाल बेहाल है। और आप बात करेंगे आपका शहर आपकी खबर में झाबुआ की, जहां भामल गांव में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी हां, उल्टी दस्त का प्रकोप। झाबुआ के भामल गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार देर रात से मरीजों को इलाज के लिए थांदला, पेशलावत सहित झाबुआ जिला हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, जो मंगलवार शाम भी जारी रहा है। गांव में भी अस्थायी कैंप लगाकर डॉक्टरों की टीम मरीजों का इलाज कर रही है और जिन मरीजों को ज्यादा तकलीफ है उन्हें विभिन्न अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। अब तक मरीजों की संख्या 134 पहुंच गई है। कलेक्टर नेहा मीना, एसपी पद्म विलोचन शुक्ल ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना है और मामले की बारीकी से जांच के आदेश जिम्मेदारों को दिए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा कुएं का दूषित पानी सप्लाई किया जाता था, लेकिन पीएचई विभाग को जांच में पानी में कोई खराबी नहीं मिली है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि यदि पानी में कोई खराबी नहीं है तो पूरे ग्राम में बीमारी फैलने के पीछे का कारण क्या है? पानी पिया कुआं का हमने, हाँ, नुकते होता कुछ भी नहीं, घर का खाना खाए हैं और कुआं का पानी पिए उससे हो रहा है। दस्त तो हुई है सबको, बस उल्टी दस्त ही हो रही। तो पूरे गांव में कितने मरीज हैं? बहुत सारे, आधे हो गए, 50-60 हो गए। हाँ,
उल्टी दस्त हो रही। आपकी तबीयत सही नहीं है? पानी से हुआ। रात को भी आम पर थी, अचानक एकदम, और दस्त उल्टी लगी, और घर को खाना खा तो कुआं पे पानी पी दो। 150 लगभग मैंने 150 डाकी गया है। अब बिछा हॉस्पिटल में अलग अलग है, कोई दावत है, कोई पेटलावत है, कोई खबर है, अलग सब अलग अलग है। आपकी तबीयत कैसे खराब हुई? तबियत इनसे भाई मतलब दस्त उल्टी थी। 2-3 दिन से उल्टी दस्त की शिकायत से काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, तो उनके लिए हमने वहाँ पर अस्थायी रूप से हॉस्पिटल स्कूल में बनाया है और वहाँ पे भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और कुछ लोग जो ज़्यादा तकलीफ वाले थे इनिशियली, उनको पेटलावत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो अभी यहाँ 34 के लगभग मरीज भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। अभी सभी मरीज स्टेबल है, कोई ऐसा कुछ क्रिटिकल नहीं है। और 5 मरीज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झाबुआ में भर्ती है, उनकी भी स्थिति क्रिटिकल नहीं है, सामान्य है। अभी इलाज चल रहा है उनका, और जैसे भी उनको ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे। लोगों का कहना था कि कुएं का जो पानी है वो ठीक नहीं है, तो इस संबंध में हमने कुएं का, बोरवेल का और जो लोग बीमार थे उनके घरों पर भी हमने सैंपलिंग ली थी। लगभग 6 सैंपल हमने लिए थे, जिसमें से 2 कुएं के, 1 बोरवेल का और 3 जो लोग बीमार हैं उनके घरों का लिया गया था। चूँकि कुएं के पानी का और लोगों के घरों के पानी का जो सैंपल है वो केमिकली भी और बैक्टीरियली भी जो है वो शुद्ध आया है और पानी जो है वो पीने योग्य है। तो कुएं का जो पानी बता रहे थे वो लोग जो है वो ये जो तथ्य हैं वो गलत प्रतीत हो रहे हैं प्रथम दृष्टया। पानी पिया कुआ काम में। हाँ, नुक्ता तो देखा आपने, ये झाबुआ के भामल गांव की तस्वीरें हैं जहां पर उल्टी दस्त का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार देर रात से ही मरीजों को इलाज के लिए थांदला, पेटलाबाद सहित झाबुआ जिला अस्पताल भेजा गया था, जो कि मंगलवार शाम तक भी ये भेजने का जो है रेफर करने का सिलसिला लगातार जारी रहा। गांव में भी अस्थायी कैंप लगाकर डॉक्टरों की टीम जो है मरीजों का इलाज कर रही है और जिन मरीजों को ज्यादा तकलीफ है उन्हें विभिन्न अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। अब तक मरीजों की संख्या 134 पर पहुंच गई है। कलेक्टर नेहा मीना, एसपी पद्म विलोचन शुक्ल ने भी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है दशरथ जुड़ गए हमारे साथ लाइव। दशरथ, बात की जाए झाबुआ के भामल गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप लगातार जारी है। कई ऐसे मरीज हैं जिनको अलग अलग, चाहे थांदला हो, चाहे पेटलाबाद हो, चाहे झाबुआ हो, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आखिर क्या कुछ पूरा माजरा है? कुएं का पानी तो दूषित नहीं है, ऐसा एसडीएम साहब कह रहे हैं, तो आखिर बीमारी की वजह क्या है? बिल्कुल कपिल, बताना चाहूंगा मैं, ये जो झाबुआ जिले का भामल ग्राम पंचायत है, यहाँ पर ग्रामीणों को कुएं से पानी का सप्लाई किया जाता था और लोग वही पानी पीने में उपयोग करते थे। वहीं लोग शनिवार देर रात को इनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई और इनके परिजन को लेकर के कोई थांदला लेके गया, कोई झाबुआ लेके गया, कोई पेटलाबाद लेके गया है और वहाँ पे इनका इलाज करवाया गया है। वहीं अगर बात करें ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों का आरोप है कि उस दिन हमने सिर्फ घर का खाना खाया था, कोई बाहर का खाना नहीं खाया था। उस पानी पीने से ही उनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई और बीमारी हुई है। वहीं अधिकारी जब इस पूरी जानकारी को लेकर वहाँ पहुंचे मौके पर, तो उन्होंने भी जांच करी। आसपास में वास्तव में गंदगी थी, लेकिन गंदगी की सफाई उन्होंने उसके पहले कर दी थी। वहीं ग्रामीण लोगों का कहना है कि कुएं का जो पानी सप्लाई किया गया था वो पानी पीने से उनकी जो तकलीफें बढ़ी है, लेकिन उनका आरोप ये है कि अधिकारियों द्वारा जब पहुंचने पर कुएं का पानी खाली करवा दिया था और दूसरा पानी भरवा दिया था। तो वहीं उनका ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि अधिकारियों द्वारा पास में नाले का और बोरवेल का और उस कुएं का जो सैंपलिंग लिया गया है तो वो नॉर्मल कैसे आया है। तो वहीं उनका ये भी कहना है कि जो पानी की सप्लाई जो हमारे घर पे की जाती है उसका सैंपल नहीं लिया गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और आज यहाँ प्रतिदिन मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। जी बिल्कुल दशरथ, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जो है लापरवाही सामने आ रही है और इसका जो खामियाजा है वो गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।